नमस्कार, मैं राजकुमार द एसोसिएट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा द्रव्य। स्टार्ट करते हैं। द्रव्य अथवा मैटर। इसमें कई सारी चीजें आती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। वो सारी की सारी चीजों को हम कवर करके इसमें चलेंगे। तो देखिए, द्रव्य अथवा मैटर होता क्या है। कोई वस्तु अथवा पदार्थ, कोई वस्तु अथवा पदार्थ जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान है, क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। द्रव्य कहलाता है। द्रव्य की अवस्थाएं या स्टेट ऑफ मैटर्स भी हम इनको बोलते हैं। एक होती है आपकी सॉलिड, इसको ठोस बोलते हैं। लिक्विड, इसको हम द्रव बोलते हैं। गैस है, प्लाज्मा है, और एक स्टेट और मानी जाती है इसकी जिसको हम बोलते हैं बीईसी। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका प्लाज्मा। होता क्या है कि प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था होती है जो ना तो ठोस होती है और ना ही द्रव होती है। अर्थात आप ऐसे मान लीजिए जैसे कि आपका मक्खन जब पिघलता है तो वो आपका पिलपिला जैसा हो जाता है। तो वो जो स्थिति है आपकी क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। तो ऐसी स्थिति मतलब ना लिक्विड हो और ना ही ठोस हो, वो क्या कहलाती है? आपकी प्लाज्मा कहलाती है। मान लीजिए हमारी अर्थ है, और अर्थ के बीचों बीच जो है हमारा एक पार्ट होता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं कोर। और ये जो कोर में जो लिक्विड भरा होता है, हम इस लिक्विड को ही हम प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा। इसका जो तापमान होता है, इसका ताप बहुत ज्यादा होता है। ये होता क्या है? द्रव तथा ठोस के बीच की अवस्था होती है। ठोस के बीच की अवस्था। तो ये ना तो द्रव है ना ही ठोस है। इसका ताप बहुत ज्यादा होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? सन तथा अर्थ की कोर में या क्रोड में। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा आप, कोर में या क्रोड में। जो बीईसी है इसकी फुल फॉर्म होती है बोस आइंस्टीन। पूछा जाता है ये एग्जाम में। कंडेंसेशन अत्यधिक न्यून ताप पर होती है। अत्यधिक न्यून ताप, ये घटना अत्यधिक न्यून ताप पर होती है। और इसके लिए क्या हुआ था कि जो सत्येंद्र नाथ बोस हैं, सत्येंद्र नाथ बोस और एक थे आइंस्टीन, ये दो व्यक्ति थे। एक आइंस्टीन थे और एक सत्येंद्र नाथ बोस थे। इन दोनों ने मिलकर एक कण बनाया था। इसको बोलते हैं हम हिग्स बोसोन कण। हिग्स बोसोन कण, इसकी खोज इन्होंने ही की थी, हिग्स बोसोन कण की। और इस हिग्स बोसोन कण को इन्होंने क्या किया? हिग्स बोसोन पार्टिकल भी हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में। परम शून्य ताप माइनस के 273.15 डिग्री सेल्सियस पर ले जाकर यह अवस्था प्राप्त की। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो अवस्था है आपकी बीईसी, ये प्राकृतिक नहीं होती। ठीक है, प्राकृतिक नहीं होती। फिर ये कहां पर तैयार की गई थी? ये लेबोरेटरी में तैयार की गई थी। लेबोरेटरी में तैयार की गई थी। ये क्वेश्चन मैं यहां लेता हूं। अगर आपसे कोई पूछता है कि निम्न में से किस अवस्था में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक होती है। ये क्वेश्चन है आपका, और ये ऑप्शन मैं आपको देता हूं ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन है आपका ठोस, दूसरा है आपका गैस,
तीसरा है आपका बीईसी और चौथा है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा तो मैंने आपको बताया था जो प्लाज्मा है उसका टेम्परेचर जो वो बहुत ज्यादा होता है, इसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, टेम्परेचर के। तो गतिज ऊर्जा इसकी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ऑप्शन क्या हो गया आपका, प्लाज्मा। कि निम्न में से किस अवस्था में गतिज ऊर्जा सबसे कम होगी, सबसे कि जो बीईसी होती है, बीईसी इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। और जब बहुत ज्यादा कम होता है तो इसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा तापमान के अनुक्रमानुपाती होती है। संलयन, ठीक है, संलयन या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्यूजन, या फिर इसी को हम बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग इसको मान लेते हैं फोर्थ पॉइंट। ये जो संलयन या मेल्टिंग है ये होती कंडीशन क्या है कि किसी पदार्थ का ठोस से द्रव में परिवर्तित होना। मान लीजिए कोई पदार्थ है आपका, वो सॉलिड फॉर्म में है, और वो जो सॉलिड फॉर्म है वो सीधे किस में बदल रही है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड या द्रव में बदल रही है, तो ये आपकी क्या कहलाती है, संलयन या फ्यूजन कहलाता है। तो संलयन फ्यूजन क्या होता है, जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदलता है तब इस परिवर्तन के प्रक्रम को ही हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन या संलयन बोलते हैं। वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन या हम इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। ये पूछ लेता है एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये बेसिक। 5 नंबर जो वाष्पीकरण है आपका, ये क्या होता है कि इसमें जो द्रव है वो किस में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि द्रव से गैस में जो बदलता है वो प्रक्रम आपका क्या है, वेपोराइजेशन। ठीक है, क्या होता है, वेपोराइजेशन होता है। नंबर 6 फिर है आपका संघनन, संघनन या फिर हम इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन क्या होता है कि जब आपने देखा होगा, जब आपके गिलास में पानी भरा हुआ है और उसमें आप बर्फ डालते हैं तो उसके चारों ओर ओस की जैसी बूंदें जम जाती हैं। तो ये ओस की जैसी बूंदें जो है वो पानी की जो भाप होती है वो गिलास के संपर्क में आकर ठंडी हो जाती है, और जो भाप किस में बदल जाती है, पानी में बदल जाती है। तो गैस का लिक्विड में बदलना ही आपका क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। तो गैस जब लिक्विड में बदलती है तो ये घटना आपकी क्या कहलाती है, कंडेंसेशन कहलाती है। अब इसमें एक पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूं ये किस तरीके से होता है। एक तो होता है आपका सॉलिड, एक होता है आपका लिक्विड, और होता है आपका गैस। तो सबसे पहले जब घटना घटेगी तो वो सॉलिड से लिक्विड में घटेगी। बर्फ है, बर्फ को आप पिघलाएंगे, गर्म करेंगे तो लिक्विड में जाएगी, और लिक्विड को आप गर्म करेंगे तो वो गैस में जाएगी। ठीक है, फिर गैस को आप अगर ठंडा करेंगे तो वो किस में बदल जाती है, लिक्विड में, और लिक्विड को भी ठंडा करेंगे तो वो किस में बदल जाती है, सॉलिड में। तो ये प्रोसेस होता है आपका, ये वाला जो प्रोसेस है आपका, ये प्रोसेस कहलाता है सॉलिड से लिक्विड वाला जो प्रोसेस कहलाता है, इसको बोलते हैं हम संलयन या फ्यूजन। ठीक है, संलयन या फ्यूजन या इसको मेल्टिंग भी कहा जाता है। दूसरा जो प्रोसेस है आपका, ये दूसरा वाला प्रोसेस कहलाता है लिक्विड से गैस वाला, क्या कहलाता है, वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन। और ये जो गैस से लिक्विड वाला जो कहलाता है ये कहलाता है संघनन, और लिक्विड से सॉलिड वाला कहलाता है आपका सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं इसको, फ्रीजिंग भी बोलते हैं इसको, और जमना भी इसको हम बोलते हैं। तो ये 4 पॉइंट होते हैं इसमें जो आपको याद रखने हैं। तो ये पूरा का पूरा मैंने साइकिल आपको बता दी ये किस तरीके से होती है। 7 नंबर है आपकी फ्रीजिंग। फ्रीजिंग या जमना सब लोग परिचित हैं इससे। क्या होती है, इससे सीधे के सीधे जो लिक्विड है आपका, लिक्विड वो किस में बदल जाता है, सॉलिड में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 8 है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इसके आप नाम ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में भी नाम देने लग गया है ये एग्जाम में अब। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन।
ये जो सब्लिमेशन है इसमें होता क्या है, इसमें सॉलिड सीधे सीधे गैस में बदल जाता है। तो इस घटना में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे पदार्थों का नाम बताइए जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाए, मतलब लिक्विड का कोई मैटर ही नहीं है उसमें। और इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिए, कपूर है, कपूर वाला एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, NH4Cl। फिर है आपका नेफ्थलीन बॉल, एंथ्रासीन होता है, ड्राई आइस होता है, ड्राई आइस का फॉर्मूला पूछ लेता है आपसे, ड्राई आइस क्या होता है आपका, सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है, इसको हम बोलते हैं CO2। फिर है आपकी आयोडीन, और आयोडीन भी ठोस से किस में बदल जाती है, सीधे सीधे गैस में। तो ये 5-6 जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। 9 नंबर पॉइंट है आपका निक्षेपण। निक्षेपण, और इसी को हम बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन, निक्षेपण या डिपोजिशन का मतलब ये है किसी पदार्थ का सीधे गैस से ठोस में बदलना। तो गैस है और फिर आपका सॉलिड है या ठोस है, और ये सीधे के सीधे किस में बदल गया, गैस से सॉलिड में बदल गया, यही घटना आपकी क्या कहलाएगी, डिपोजिशन या निक्षेपण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है आपका फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बॉइलिंग पॉइंट, या हम इसको बोलते हैं BP, बॉइलिंग पॉइंट, या BP हमने इसको बोला है, हिंदी में इसको बोलते हैं क्वथनांक। हिंदी वाले ठीक से सुन लें, इसका नाम क्या होता है, क्वथनांक। मान लीजिए ये मेरे पास वाटर है, ठीक है, और ये वाटर इसके अंदर भरा हुआ है। जब आप इसको किसी आग पर गर्म करते हैं, मान लीजिए हम इसको गर्म कर रहे हैं, यहाँ नीचे एक बर्नर लगा हुआ है, इसमें ये गर्म हो रहा है। इसमें अब इसमें गर्म होगा, क्या होगा, सबसे पहले तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, वाष्पीकरण का दाब तथा वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, ये दोनों जब बराबर हो जाते हैं तब आपकी एक घटना होती है, इसी को बोलते हैं समान ताप। और इस समान ताप पर ही, इस समान ताप को ही हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। क्वथनांक, मान लीजिए आपका वाटर है और वाटर को आप उबाल रहे हैं, तो वाटर को जब उबालने रखेंगे आप, तो सबसे पहले जो आग दी जा रही है, जो ऊष्मा दी जा रही है, उससे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ते 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 जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो फिर इससे ऊपर टेम्परेचर नहीं बढ़ता, अर्थात तापमान समान हो जाता है। यही क्या कहलाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और इसके ऊपर जब आप ऊष्मा देते हैं तो वो किस में बदलने लगता है, भाप में बदलने लगता है। तो वाष्पीकरण दाब तथा वायुमंडलीय दाब जब बराबर हो जाते हैं तब आपका ताप जो है वो समान हो जाता है, और इस स्थिति को हमने क्या कहा है, क्वथनांक कहा है। तो जो वाष्पीकरण है आपका, ये वाष्पीकरण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई लिक्विड है, इसमें भरा हुआ है, और ये लिक्विड को आप गर्म करते हैं, तो जब ये भाप में बदलेगा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसका A2 है और इसका मान लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 है, तो A1 इज लेस देन A2, ठीक है। इसका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ता जाएगा, मतलब जब ये भाप में बदलेगा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका बढ़ जाता है। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब तापमान बढ़ेगा, जब तापमान बढ़ेगा आपका, तो तापमान के बढ़ने पर एक घटना और घटित होगी कि जो अंतराण्विक बल है, किसी वस्तु के अंदर जो अंतराण्विक बल होते हैं, किसी पदार्थ के अंदर जो अंतराण्विक बल होते हैं, इसको इंट्रामोलिकुलर फोर्स बोलते हैं, ये घटने लगता है। ये क्या होता है, घटने लगता है। और जब ये घटने लगेगा तो इवापोरेशन जो होगा वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। इवापोरेशन या वाष्पीकरण क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये घटना होती है, जब आपका तापमान बढ़ेगा तो अंतराण्विक बल घटने लगेंगे और वाष्पीकरण बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि जो वाष्पीकरण है आपका, वाष्पीकरण जो होता है वो अंतराण्विक बलों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थर्ड पॉइंट है आपका वायु की गति। वायु की गति, जब वायु की गति बढ़ती है, स्पीड या गति, जब स्पीड या गति बढ़ेगी तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका क्या बढ़ेगा, एवापोरेशन या वाष्पीकरण भी आपका बढ़ने लगेगा।
तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं जो वाष्पीकरण है, जो वायु की गति के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, वायु की गति। ठीक है, जैसे जैसे वायु की गति बढ़ेगी वैसे ही वैसे आपका वाष्पीकरण बढ़ता चला जाता है। तो आप देख सकते हैं वाष्पीकरण वायु की गति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी या आर्द्रता। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ह्यूमिडिटी या इसको बोलते हैं हम आर्द्रता। मान लीजिए इसको मैंने H से प्रदर्शित कर दिया। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प, ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प, यही आपकी ह्यूमिडिटी कहलाती है। अब इसको मापते किससे हैं, इसका मापन जो किया जाता है वो हाइग्रोमीटर में, ये पूछा जाता है एग्जाम में, किसमें मापते हैं इसको, हाइग्रोमीटर। इसको हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, हाइग्रोमीटर। हिंदी में और क्या बोलते हैं इसको, आर्द्रमापी। आर्द्रमापी, एक तो होती है गलना और एक होती है उबलना। ये दोनों के दोनों क्या है, समतापी प्रक्रम है। समतापीय प्रक्रम।